तो आज हम बात करेंगे हमारी कल की आगे वाली क्लास की, ठीक है ना। कल हमने बात कर लिया था बाइनोमियल इक्वेशन पर, बाइनोमियल इक्वेशन पर हमने बात की थी। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका अपने 10th क्लास वगैरह में भी पढ़ा है, कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है ना, ग्राफ से कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है, 15 से 20 मिनट, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसको भी शॉर्ट टर्म में हम निपटाएं, ठीक है। आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या बातें पता होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से टर्म्स मेरे पास डिपेंडेंट होते हैं, कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं। देखो ना, आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपने ऐसे ही कुछ बातें पढ़ी होंगी, ठीक है ना। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ 0 0 होता है, ठीक है, इधर 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, सो ऑन। फिर इधर चलते तो ये माइनस में होता है, -1 -2 -3। फिर नीचे में चलते हैं तो ऐसे ही कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्या आपने ये सब बातें पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी को ही आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को आगे लेते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत इधर कंसंट्रेशन रखें अपनी चीज़ों का। मुझे ये बताना कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर पहले पता होना चाहिए, बेसिक बातें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्या बोल रहा हूँ मैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या होती, ठीक है। तो देखो, डिपेंडेंट चीज़ों का मतलब होता है, मानो कि जो चीज़ें डिपेंडेंट है वो वाला मेरे पास कहाँ पर बनेगा, वाई एक्सिस पर, और जो मेरे पास इंडिपेंडेंट है वो मेरे पास एक्स एक्सिस पर बनेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक फॉर्मूला है P = mv, ठीक है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। इसके अंदर डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्या था। देखो ये आपका जो पॉइंट है और ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये वाला आपका डिपेंडेंट है, ये क्या है आपका डिपेंडेंट है। ये आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। समझ में आई बात। मैं कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ, उस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना। अगर आप चीज़ों को कोरिलेट करते हुए चलेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप एक तरीके से सीखने के लिए ही आए होंगे, होप सो, मैं यही समझता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार डिपेंडेंट चीज़ें कौन थी, और डिपेंडेंट चीज़ों में ये वाली आती है। ये इसको हमने एग्जांपल ली कि पी मेरे पास डिपेंडेंट है और एम मेरे पास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और बातें बताऊंगा, उसको भी आप नोट कर लेना, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी की कुछ बातें हैं, ½ mv², ठीक है। अब आप समझ लीजिए ये वाला डिपेंडेंट होता है, ये वाला इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा F = ma होता है, ठीक है। उसके अलावा T = 1/f होता है। आपने कभी देखा है क्या कि टी वाला आपने कभी देखा है कि वो वाई एक्सिस पर है? नहीं, हमेशा ऑलवेज एक्सिस पे था, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट नहीं होता किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट होता है। E = hf होता है, E = hf होता है। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर है ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या आपको समझनी है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको समझनी होनी है और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। मुझे बस इतना बताना कि इस कंडीशन के अंदर जो आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पढ़ा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पढ़ा है, इस पूरे केसेस के अंदर मुझे ये बताना कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको पूरा मैंने बता दिया कि कौन सा डिपेंडेंट होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट होता है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। एक मिनट रुकना, थोड़ा मैं इसको मिटा लेता हूँ चीज़ों को। ये कल की ही चीज़ें हैं जो कि हमने पढ़ी है, स्लोप वाली, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताना, यहाँ से हम बात कर रहे होंगे किसकी, कोऑर्डिनेट की। आपने सिंपल कोऑर्डिनेट का ऐसा डायग्राम देखा होगा, ठीक है, उसको ही हम लेकर चल रहे हैं। 0 0 0 0, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। ऑल्सो आपको आगे ही पता होनी चाहिए कि ये वाला मेरे पास कैसे हम डिफाइन करते हैं इस चीज़ को। देखो सबसे पहले आपको डिफाइन करना आना चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से चीज़ों को समझा है, ठीक है। अब मुझे बताना यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ से हम बोल रहे हैं कि देखो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 0 1 आएगा, 2 0। अब आपको लिखना कैसा है, यानी कि ये वाला जो होगा ना, ये वाई एक्सिस वाला है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस पर है। तो मुझे बताना ये वाला कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम इतना बना ले रहे हैं, ठीक है। इधर साइड पॉजिटिव होता है, इधर साइड निगेटिव होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतना आप तो बना ही लेंगे यार आराम से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो यहाँ पर आप बना रहे अपनी दिल से, -1 0 -2 0 -3 0। समझ में आ रही बात आपको, समझ में आ रही है। ये माइनस लिखना इधर साइड में, और नीचे की तरफ जाएंगे तो 0 1 0 2
क्योंकि 0 3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने बना लेना है। ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव होता है, ये भी आपको पता होने वाली है। अब मुझे बताना एक्सप्रेसिंग, क्योंकि मैं बात करूँगा किस चीज़ की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको याद रखना है। जो वाई एक्सिस वाले होंगे, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। तो वो मेरे पास होंगे बेटा वो डिपेंडेंट होंगे। वो कैसे होंगे, डिपेंडेंट। कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे। और ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी थोड़ा हम आगे और चलेंगे तो आपको क्लियरिफिकेशन होंगे। बस आप यहाँ से पूरे बातों में से एक दो बातें समझना कि यहाँ पर मेरे पास दो कंपोनेंट दिए हुए होते हैं, जिसमें से कुछ डिपेंडेंट होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी ग्राफ के ऊपर, और कुछ मेरे पास इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन के बारे में ये बताना है कि मैं इसको निकालूंगा कैसे। मानो 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 कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 2:1 निकालना है, 2:3 निकालना है, तो मैंने यहाँ से निकाला 1 2 3, ठीक है। मुझे पता है यार मेरे को क्या बोला गया है, क्या निकालने का बोला गया है, मुझे बोला गया है 2 × 3, 2 और 3। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा, कुछ इस तरीके से। मुझे पता है यहाँ पर वाई एक्सिस पे 3 है, ऐसा ये बन जाएगा आपका, ऐसा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा 2,3, ठीक है, 2,3। हम नीचे भी इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे चीज़ों की, ठीक है। हम नीचे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाने के लिए मैंने आपको बता दी ये चीज़ें, ठीक है, थोड़ी बहुत समझाने के लिए। अभी हम उस पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है, उस पर ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हम आपको छोटा सा कंसेप्ट बता रहे हैं, जिसके लिए हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली, ठीक है। 2,3 आपको बताना मुझे कैसे निकालेंगे आप। आपको अगर बोला गया है कि आपको फिजिकल क्वांटिटी 2,3 बताना है, तो आप कैसे बताएंगे। तो आपको पता ये भी, ये याद रखना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट था ये वाई में होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे पास, प्लस में होता है। ये वाला काय में होता है, ये वाला काय में होता है, बताना मुझे। ये वाला एक्स में होता है, ये वाला वाई में होता है। ये वाला एक्स में है, ये वाला वाई में, ये वाला एक्स में है, ये वाला वाई में। हमने यहाँ पर एक्स वाला बोला था कि पहले, क्या जो गलती से बोल दिया वाई वाला, ये वाला एक्स में होता है, ये वाला वाई में होता है, ठीक है ना। तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2, तो 2 ले लो, ऊपर चलन दो। वाई वाले कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3, इधर चलन दो। यहाँ पर आके ऐसा बन जाएगा, और ऐसा इसको आपने बना लेना है, ठीक है। आपको ये तो पता है ना, सेंटर का 0.0 होता है बस। इधर से चलेंगे तो एक्स एक्सिस में बढ़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट मेरा 0 ही रहेगा। इधर चलेंगे तो एक्स एक्सिस बढ़ेगा, वाई एक्सिस बढ़ेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है। इतना सबको पता होना चाहिए, बेसिक बातें ये है यार। कुछ कुछ बातें तो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ थोड़ी अदर चीज़ों की, कि अगर मुझे निकालना है, कि मुझे ऐसा तरीके से बोला गया कि ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो, ग्राफ। क्या ड्रॉ करो, ग्राफ। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 करो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ कैसे करूँगा मैं इसको ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरीके से, देखना बहुत अच्छी तरीके से देखना। छोटी छोटी डायग्राम बनाना, बड़ी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट आपको दिमाग में रहेगा। मुझे बताना, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसा बढ़ता है, और इधर ऐसा बढ़ता है, ठीक है। एक जनरल बात है हम बता रहे हैं, ठीक है। आपको गया है, बोला गया है सिर्फ y इज इक्वल टू 2, सिर्फ y इज इक्वल टू 2। आप बोलेंगे यार यहाँ पर तो y दिया वाला, तो हम बनाएंगे कैसे इसको। तो y कोऑर्डिनेट ये है आपका, ठीक है। यहाँ से एक आपको लाइन खींचनी है, फिर इसको खींचते जाना है, आगे की तरफ चले जाना, और इसकी तरफ इधर की तरफ चलन देना, ठीक है। तो आपका ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। क्या कोऑर्डिनेट निकलेगा, इधर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अगर आपको सिंगल टर्म दिया गया है तो उस सिंगल टर्म को वहाँ पर रखो पॉइंट पर, और आगे चले जाओ, और उसके आगे चले जाओ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब अगली बात करेंगे हम, ठीक है। तो हम आगे की बात करेंगे। मुझे बताना, इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया, बहुत अच्छी तरीके से देखना। आपको कुछ कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ से। इसको कलर बदल लेते हैं हम। ये आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने बनाई है, ठीक है। अब मुझे बताना, यहाँ से यहाँ तक की आपको लेंथ जो दी हुई है, ये आपका डेल्टा एक्स है, ये आपका डेल्टा वाई है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ऑल क्लियर। और इसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा वाई 2। क्या बोल रहा हूँ, ये डेल्टा 1 है, मतलब डेल्टा वाई 1 है, और डेल्टा वाई 2 है। मुझे समझ में आ रही है ये बात, और आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि इस कंडीशन में जो रहते हैं वो वाई होते हैं, और इस कंडीशन में जो होते हैं जो एक्स होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझना। हम यहाँ पर ये बोलेंगे, क्या स्लोप दिख रहा है आपको, ये देखो एक स्लोप ये दिख रहा है आपको बेटा, ठीक है। ये एक स्लोप है और ये एक स्लोप है। मुझे बताना, यहाँ पर मैंने एक बॉल रख दिया, क्या रख दिया मैंने, एक बॉल, मानो इस तरीके से मैंने एक बॉल रख दिया, ठीक है। कहाँ पर मैं बॉल रखूँगा तो जल्दी से गिर जाएंगी, बताना मुझे। ये मैंने नाम दे दिया एक ए,
और यहाँ नाम दे दिया मैंने बी। मुझे बताना इस कंडीशन के अंदर ज़्यादा जल्दी गिर जाएंगी या इस कंडीशन के अंदर गिर जाएंगी। तो आंसर आपका चल जाएगा कि इस कंडीशन में ज़्यादा गिर जाएंगी सर। ठीक है, अब आपको ये पता चल गई कि भाई मेरे को पता है कि स्लोप जो है ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि स्लोप ज़्यादा होने की वजह से मेरे पास ये बॉल गिर गई है। ठीक है, अब ये स्लोप किसकी तरफ बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है या वाई एक्सिस में, मुझे बताना बेटा। ये एक्स एक्सिस का पार्ट है स्लोप या फिर वाई एक्सिस का पार्ट है, तो हम बोलूँगा यार ये तो डेल्टा वाई का पार्ट है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वाई। समझना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताना यहाँ पर दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस भी सिमिलर ही है, आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। पहला केस यहाँ था ऐसा, दूसरा केस हम यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, पहला केस ऐसा, दूसरा केस ऐसा। ठीक है, अब मुझे बताना इस कंडीशन के अंदर, ठीक है, इस कंडीशन में मुझे बताना कि यहाँ पर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर से आप देखेंगे तो यहाँ पर तो डेल्टा वाई यहाँ से भी देखूँ तो सेम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ से भी देखूंगा तो सेम आ रहा है, यहाँ से भी देखूंगा सेम आ रहा है। तो डेल्टा वाई इस कंडीशन में तो सेम है, कोई दिक्कत आ रही है आपको, नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू इसके कि यहाँ पर डेल्टा एक्स बहुत कम है। समझ में आ रही है आपको बात। ठीक है, तो इस कंडीशन में डेल्टा एक्स कम, यहाँ पर डेल्टा एक्स ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोलना है कि स्लोप के बढ़ने की वजह से डेल्टा वाई तो बढ़ेगा, लेकिन स्लोप मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एक्स की। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स कम है तो बड़ा स्लोप बनेगा। देखो डेल्टा एक्स कम है तो स्लोप बड़ा बना, डेल्टा एस बहुत बड़ा है तो स्लोप कम बन गया। ठीक है, अब इस दोनों का मैं कंक्लूजन यहाँ लिख रहा हूँ। कंक्लूजन, 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 कंक्लूजन ये कहता है कि बताना मुझे कि डेल्टा सॉरी स्लोप डेल्टा वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और डेल्टा एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो क्या स्लोप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस। मुझे बताना क्या ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स टैन थीटा के जैसा लग रहा है आपको? एक बार थोड़ा आपको कोरिलेट करते हुए चलना पड़ेगा चीज़ों को। मुझे बताना क्या स्लोप वाला पार्ट आपको टैन थीटा के बारे में जैसा लग रहा है? टैन थीटा तो पढ़ाऊंगा ना, मैंने आपको पहले ही कहा, इसमें आपको बेसिक से बता रहा हूँ मैं, आपको कुछ तो पता होना चाहिए ना मैथ का, एकदम तो पूरे कार्य नहीं आए होंगे। ठीक है, पूरे कार्य तो नहीं आए होंगे ना। ठीक है, मुझे ये बताना पड़ेगा कि टैन थीटा जो है आपका, क्या स्लोप वाला पार्ट टैन थीटा की जैसा ही है? बिल्कुल ठीक। क्या स्लोप वाला पार्ट टैन थीटा की जैसा ही है? मैं बोलूँगा यस, क्योंकि टैन थीटा में क्या लेते हैं हम, टैन थीटा में क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर परमिस। तो डेल्टा वाई क्या है? परपेंडिकुलर। देखो आपको डायग्राम से समझाता हूँ मैं, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही लिया है हमने स्लोप के अंदर भी। तो हम स्लोप को बोल सकते हैं कि स्लोप टैन थीटा की जैसा ही है। तो डेल्टा वाई वन बटा डेल्टा एक्स वन। क्लियर हो गया बात? यस। ये हमने टैन थीटा निकाला है, यानी कि टैन थीटा बोलूँ या टैन अल्फा बोलूँ। ठीक है, अगर मुझे टैन बीटा निकालना होता तो मैं ऐसा निकालता कि टैन बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई टू बटा डेल्टा एक्स टू। आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको टैन थीटा की कुछ कुछ वैल्यू पता है, बताना। साइन जीरो, टैन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? जीरो पर। टैन इसकी वैल्यू 30 पर होती है, इसकी वैल्यू 40, ये रटा हुआ है भाई मेरे को भाई, ऐसा बोलेंगे। 60 पर होती है या 90 पर होती है, ये किस पर होती है? किस पर होती है बताना? 120 पर, ये वाली 135 पर, ये वाली 150 पर और ये वाली 180 पर। ये आपको याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद भी होंगी तो आपने एक बार इसको देखना है, क्योंकि ये स्लोप के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको स्ट्रेट लाइन की बातें कुछ पता होना चाहिए। उसके वजह से अगर आपको ग्राफ नहीं आया तो मेरा नाम बता देना। मैंने पहले ही कहा आज का वीडियो कल के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कंपेरेटिव थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आपको कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। मुझे बस इतना बताना, क्या मेरे पास यहाँ पर टैन थीटा की रिस्पेक्ट में मैंने एक पूरा ग्राफ बनाया है। ठीक है, अब ये ग्राफ किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले देखो, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को, सरल रेखा को। किसको करता है ये? सरल रेखा को, सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस और नो? ठीक है, अब मुझे बताना यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको ऐसा क्यों लिया, बताना मुझे। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एंगल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एंगल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे बताना इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, इधर की तरफ जाएंगे तो निगेटिव ग्राफ बनेगा।
किधर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव की तरफ। मैं बता रहा हूँ अभी आपको क्या क्या आपको समझना है क्या क्या नहीं समझना है, ठीक है। मुझे बताना क्या इस कंडीशन के अंदर जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ये tan थीटा बढ़ने से पॉजिटिव बढ़ रहा है। अब जब हम 90 से पीछे की तरफ जाते हैं तो हमको पता है यार एंगल निगेटिव में चल जाती है, इसकी वैल्यू भी निगेटिव में, इसकी भी निगेटिव में, हमने देखा है पीछे। ये पूरी ये जो डब्बा है ना, इसको आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए ही लिखा था, ठीक है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई ये वाला निगेटिव में चल जाएगा, तो जितना से ऊपर जाएंगे तो ये। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई tan थीटा tan थीटा क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू एम, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू एम, ये आपने बोलना है, ठीक है, ये आपने बोलना है, ठीक है। ये बातें आपको लिखनी है यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू एम, ठीक है। चलो यहाँ तक हमने बात कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई इसके अंदर दो राय नहीं है। एंगल मेजरिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कभी भी आपको यहाँ पर आप अपना है ना ये लिख दिया करो, मसाला आइटम, मसाला क्या लिखना है आपको, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मसाला, मसाला वाला मतलब मसाला आइटम, मसाला ओपी, मसाला ओटी, ओपी ओपी मसाला, ओपी मसाला किसको बोलते हैं कि आपको कौन सी याद रखना है, ऑलवेज याद रखना है फ्रॉम दी एंगल मेज़र करते वक्त, क्या मेज़र करते वक्त, एंगल मेज़र करते वक्त, मेज़र, देखो हम इसको थोड़ा अच्छे से बना के लिखते हैं ताकि आपके भी अच्छे तरीके से दिमाग में सेट रहे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऑलवेज हमेशा की तरह, यहाँ पर भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एंगल, अब ये एंगल समझ लेंगे ना, ठीक है, एंगल मेजर ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बता दी है, ठीक है। आप ऐसे बना लिए थोड़ा अच्छा भी लगता है नोट्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आप आगे बात कर रहे हैं कि tan जीरो यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ से मैं एंगल बढ़ाते जा रहे, पॉजिटिव बढ़ रहा, पॉजिटिव बढ़ रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ से आपको वैल्यू भी पता चल गई होंगी कि M1 M2 M3 M4 की वैल्यू भी आपको पता चल गई है। आपको ये तो पता है ना स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब मुझे बताना, अगर मैं बोलूँगा यार डेल्टा वाई की वैल्यू मेरे पास 1 आई और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो डेल्टा 90 की वैल्यू ऑलवेज क्या होंगी मेरे पास, 1 ही होंगी क्या, मतलब इन्फिनिटी होंगी। यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, यहाँ पर की कंडीशन के अंदर ऐसे जैसे ऊपर जा रहे तो एक्स की वैल्यू मेरे पास डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जिससे एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, तो चीज़ें आपकी तब्दील हो रही है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जब एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इस कंडीशन में मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं 90 की वैल्यू लूँगा तो 90 के अंदर तो यार डेल्टा एक्स 0 है और डेल्टा वाई क्या है 1, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो इसलिए tan 90 की वैल्यू हमेशा याद रखना इन्फिनिटी ही होती है, ये यहाँ से प्रूफ होता है ये डायग्राम के हिसाब से। अभी तक आपको पूरा पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार tan 90 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी कैसी होती है, ये स्लोप जब पढ़ेंगे जब तक आपको क्लियरिफिकेशन नहीं होगी, पुरानी बातों की भी और अभी की बातों की भी। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने लग रहा हूँ ग्राफ से रिलेटेड, जिसको हम बोल रहे हैं आगे केस में, ठीक है। देखो यहाँ से आपको कुछ बातें ये पता चल गई कि यहाँ पर देखो फर्स्ट केस के अंदर आपको पता है M1 निकालना है मुझे tan थीटा केस में, M1 इज इक्वल टू tan थीटा, क्या M1 tan थीटा क्या आएगा, और सेकंड नंबर पर देखना है कि M2 tan थीटा क्या आएगा, M2 tan थीटा क्या आएगा। मुझे बताना क्या मैंने कहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बचपना तो करेंगे नहीं आप, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल देखना है, पॉजिटिव एंगल एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एंगल एक्स एक्सिस से देखना है मुझे, पॉजिटिव एंगल एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से यहाँ से पॉजिटिव एंगल, ये आपका पॉजिटिव एंगल बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये बन रहा है पॉजिटिव एंगल। अब ये पॉजिटिव एंगल लेस देन 90 बना है बेटा, यस। आपको ये नहीं देखना कितना बना है, ये पॉजिटिव बना है, बात खत्म, यहाँ लिखते चले जाओ, क्या लिखना है यहाँ पर, पॉजिटिव एंगल, कहाँ पर, वन में, यहाँ से बने ना एक्स एक्सिस पे, देखो ये एक्स एक्सिस आपका पूरा दिमाग चलेगा, दिमाग इस्तेमाल करो अपना, ठीक है। ये वाले एंगल को देखना, यहाँ से हम ऐसा जा रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, अल्फा मेरे पास ज़्यादा हो रहा है 90 से बढ़कर हो रहा है, ठीक एक्स एक्सिस में देखो, ये वाला एक्स एक्सिस में देखना, एक्स एक्सिस में देखना कम है, ऐसा पूरा देखो, अब समझ में आएगा आपको, ऐसा देखो, हाँ एक्स एक्सिस से कम है, ठीक है, तो 90 से कम एंगल पॉजिटिव, 90 से ज़्यादा एंगल निगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इट इज कॉल्ड में निगेटिव, क्या आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएंगी, निगेटिव, लिख दो यहाँ निगेटिव वैल्यू, समझ में आएगा। ये आपका M2 है, यह आपका M1 है, दोनों की वैल्यू क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से समझना, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें। अब इसको भी देखना जल्दी से, इस कंडीशन के अंदर बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे लेकिन दिमाग से लगाएंगे तो काम हो जाएगा। बताना ये पॉइंट पर P Q R S में मुझे बस इतना बताना, क्या यहाँ पर एंगल सबका सेम होगा क्या, हाँ ना करो, हाँ ना,
जिसने ए बोला वो यस, जिसने नो कहा तो नो। अब आप दोनों में से चुन लो, क्या चुनना है आपको, यस चुनना है कि नो चुनना है। यस का मतलब है एंगल सेम, नो का मतलब एंगल सेम नहीं होंगे, सब पर डिफरेंट होगी, यहाँ पर भी डिफरेंट, यहाँ पर भी डिफरेंट, यहाँ पर भी सही है। सोचो, दिमाग में पॉज करके सोचो, एक बार सोचो। यहाँ पर एंगल सेम नहीं होंगे, यहाँ पर एंगल सेम नहीं होंगे, ये जितने नो भी सोचा है सब के सब पागल है, ये रॉन्ग है। जितने भी सोचा है, जिसने सोचा है कि यहाँ पर एंगल सेम नहीं होगा, सब के सब पागल है। PLK, PKL, पागल हो क्या? पागल है सबके सब, क्या है पागल? क्यों पागल? अरे पगले, ये देख, एम पी इज इक्वल टू बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ से एंगल चेक करना, ये यहाँ पर इतना बड़ा हिंट दिया है तब भी समझ में यार, ये एंगल सेम नहीं, ये एंगल सेम नहीं, ये एंगल सेम नहीं, ये एंगल सेम नहीं, सारे एंगल सेम होंगे। एम पी इज इक्वल टू एम क्यू इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम एस, सारे एंगल सेम होंगे, सारे एंगल सेम होंगे। समझ में आई बात आपको? हाँ या ना? अगले इस पर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन के अंदर बताना, इस कंडीशन के अंदर क्या स्लोप पैरेलल लाइन रिमेन्स होगा सेम? मैं बोलूंगा यार यस, सब में देखो ना, यहाँ पर भी सब है, कि यहाँ से चेक करते हैं एंगल, जितने ने भी ये चेक करा ना सबके सब पागल है, जितने ने भी ये चेक कराए ना सबके सब क्या है, पागल। यहाँ से एंगल चेक करते हैं, कहाँ से चेक करते हैं, ये यहाँ से, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, डेल्टा भी बोलो, गामा भी बोलो, जो भी आपको बोलना है वो बोलो, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल है। इसको समझना चीज़ों को, ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या है, पैरेलल। अब ये पैरेलल है तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें ना एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो क्वेश्चन भी आपको करना है, निपटाना है जल्दी से, दे रहा हूँ मैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपके सामने ही फ्रेम कर रहा हूँ, आपको थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है। आपको बताना है कि स्लोप 1 और स्लोप 2 क्या होगा, बताना, क्वेश्चन मार्क है। वीडियो पॉज करो और सोचो, सोचना पड़ेगा, नहीं सोचेंगे तो नहीं आएगा। वीडियो पॉज की ईमानदारी से करो, पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ो, वरना फिर अपने माँ बाप को, अपने मम्मी पापा को बोल दो कि मुझसे नीट नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे दूसरी फील्ड में घुसना चाहता हूँ। साइंस लिया है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, कोई भी फील्ड में जाओ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आज भाग जाओगे डर से, लेकिन आगे तो पढ़ना पड़ेगा ना, ट्राई करो, सेल्फ ट्राई करो, करो ट्राई। ठीक, अब देखते हैं हम क्या करना है इसमें। बताना, इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर मैंने एंगल शो कर दिया था, यहाँ पर भी शो कर दिया था, यहाँ पर भी शो कर दिया था, आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा, ठीक है। मैंने क्या पूछा था आपको, स्लोप 1 और 2 बताना, तो स्लोप 1 और 2 के अंदर 30 और 60 बताना था, ये वाला तो किसी ने फाइंड आउट करा भी नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे बताना, इस कंडीशन के अंदर आपने क्या लिया, स्लोप को हम tan थीटा बोलते हैं तो tan थीटा लिख सकते हैं आप, tan थीटा 1 बटा tan थीटा 2, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर बताना tan थीटा 1 कितना है, 30 बटा tan थीटा ये कितना है, 60। अब मुझे बताना tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, कल का ही ये सब अपने लिखा हुआ, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है बताना, tan थीटा 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपने पढ़ी होगी, कितनी होती है, 1/3, 1/3 बटा 60 की वैल्यू कितनी है, 60 नीचे तो √3, 60 नीचे है तो √3, 60 नीचे है तो √3, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3, 1/3, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब इसके बाद वाला पोर्शन हम कल देखेंगे, जिसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, जिसके अंदर हम और बातें पढ़ेंगे, हाँ ठीक है। या फिर मैं एक कुछ चीज़ें आपको दे देता हूँ, आप ट्राई करें खुद सेल्फ, ठीक। ये सारे के सारा आपका HW रहेगा, होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, ये सब का सब HW, इसको आपको ट्राई करना है। ये एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं एंगल आपको दे देता हूँ, ठीक है। या ये आप खुद फाइंड आउट करें, नॉट एंगल, आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हुआ, जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चंस के अंदर देखा है, अगर आपने गौर किया होगा तो ये देखो, यहाँ पर हमने ये वाले क्वेश्चंस के अंदर देखा है, यहाँ पर हमने सिर्फ आपको इसके अंदर क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, मैं बता देता हूँ आपको।
इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो क्या है, वो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है आपको पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव स्लोप, ठीक है। इस चीज़ों को आप देखो, बहुत अच्छी वीडियो है आज की, ठीक है। आज का थोड़ा ज़्यादा हो गया, माफ़ करना, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम इसको घंटे पर 2 घंटे पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको शेयर करें। थैंक यू।